गाइस, वेलकम बैक। हाय। आस्था आजकल बहुत चर्चा में है। जब से हमने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी है, अभी कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन एवरीवन इज कंसर्निंग कि हो आस्था ने कितना वेट रिड्यूस कर लिया है। और सब लोग पर्सनल कमेंट्स पर या नॉर्मल वीडियोस कमेंट्स पर भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या क्योंकि तो और सब तो नहीं जानते होंगे, पहले मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, मतलब अब तो मेरा फेस फैट भी काफी कम हो मोटी गया है। से ना बहुत चबी थी, ये स्टार्टिंग से हाँ। एक चबी चाइल्ड रही है। हाँ, तो मैं बचपन से काफी ज्यादा चबी थी, पूरे टाइम मतलब पूरे जितने भी ईयर्स गए सारे टाइम चबी रही हूँ। अभी भी ज्यादा पतली नहीं, बट हाँ मैंने बहुत रिड्यूस कर दिया वेट ही है। आस्था बचपन में ऐसी थी, बिल्कुल ऐसा गोल और इतनी छोटी छोटी उसकी आंखें हुआ करती थी। तो लेकिन अब जाकर वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है और उसने अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है। और इसी के कारण फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली सब जगह से यही बात आती रहती है कि कैसे किया। और एक सीक्रेट की बात है कि सारी जर्नी में इसने कभी भी जिम ज्वाइन नहीं किया। हाँ। या और जिम इवन मैंने एक बार किया था 1 मंथ के लिए ओनली, उसमें मेरा वेट इंक्रीज हो गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चंस पूछूंगी और आस्था आंसर करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है पतले होने की? तो जैसे कि अपनी चाय पे चर्चा जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें भी बोला था कि मैं जो मेरे पास कपड़े थे पुराने वो मेरे टाइट हो रहे थे, तो मुझे इंस्पिरेशन आई कि मैं और ज़्यादा कपड़े नहीं ले सकती, मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती अपने कपड़ों में, तो मुझे खुद ही पतला होना पड़ेगा। और थोड़ा अच्छे भी लगते हैं जब हम थोड़े फिट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं। हाँ, तो मुझे उस वजह से पतला होना दिखाई देता है। तो फर्स्ट इंस्पिरेशन पुराने कपड़े और जो आपकी पसंद हो, आप उसमें फिट होना चाहते। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने कितने मंथ से अपने वेट के ऊपर आप कॉन्शियस हुए और आपने उतने कितने मंथ, कितने पीरियड में आपने कितने केजीज लूज किया? तो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था वेट रिड्यूस करना, तो मैंने अक्टूबर से लेके जनवरी तक 10 केजीज रिड्यूस कर लिया। फिर मेरा वेट स्टैगनेंट हो गया था, रिड्यूस नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर जब मैंने फरवरी से अभी तक जैसे जुलाई एंड चल रहा है, तो मैंने अराउंड 7 केजीज और रिड्यूस कर लिया है, तो इन टोटल 17 केजीज। दैट्स मतलब एक होता है ना, लोग इंसान अगर आधी किलो भी कम हो जाता है तो उसमें भी खुश हो जाता है। एंड शी हैज रिड्यूस ऑलमोस्ट 17 केजीज, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट ना। अगर अब लोग सोच रहे होंगे कैसे किया। अब हमने जैसे पहले बताया कि जिम और योगा नहीं थी पहले स्टार्टिंग से। तो आपने स्टार्टिंग से जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया वेट रिड्यूस करना, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा? तो सबसे पहले मैंने ध्यान रखा कि अगर मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी वैसी थी कि मैं क्लासेस जाती थी तो बैठना पड़ता था, फिर मेरा जो हॉस्टल में रूम था वो 4th फ्लोर पे था, तो मैं लिफ्ट लेती थी जनरली, क्योंकि 4 फ्लोर्स कौन चढ़ के जाए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करी कि अगर मैं क्लास में मुझे ब्रेक मिल रहा है तो मैं वॉक कर रही हूँ उसमें। फिर अगर मेरे को स्टेयर्स, अगर मेरे को लिफ्ट नहीं लेनी तो स्टेयर्स लेती थी, मैं हर बार स्टेयर्स लेती थी, कभी मैंने लिफ्ट नहीं ली उस टाइम में। उसके बाद फिर मैंने हेल्दीफाई ऐप एक होती है, डाउनलोड कर ली थी वो, जो कि ट्रैक रखती है आपकी कैलोरीज का, जो भी मैं खाती थी वो उसमें मैं पुट करती थी। तो एक कॉन्शियस माइंड रहता था कि अच्छा हमने इतना खा लिया, अब हमें नहीं खाना है, ज़्यादा बिंज ईटिंग नहीं करनी है। तो ये चीज़ छोटी छोटी जो मैंने चेंज करनी अपनी लाइफस्टाइल में कर दी थी स्टार्ट। तो सबसे पहले मतलब ध्यान देने की बात है कि छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करें, जो आप घर में या नॉर्मल ऑफिस रूटीन में, कॉलेज में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि उन लोगों को आप क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो मॉम्स होती हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो, या उनके पास इतना ये नहीं होता कि हम अपने लिए अलग खाना बनाएं, अपने बच्चे के लिए अलग खाना बनाएं, या इतना ऐसा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो वो कैसे मतलब ध्यान रखें? तो मैंने भी कोई अपना इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया था अपने खाने में, बिकॉज हमें अल्टीमेटली वही खाना खाना है जो घर पे बनता है। तो ज़्यादा चेंज करेंगे तो एक टाइम पे रिड्यूस हो जाएगा, फिर लेकिन इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। बस अपना इनटेक कम कर दिया था खाने का। जैसे कि अगर 2 रोटी मैं खाती थी, तो अब मेरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई, मैं एक ही रोटी खाती हूँ, तो मैं दिन में एक रोटी खाती हूँ सुबह और एक रोटी रात को। तो यही मेरा रूटीन बन गया है। मैं मीठा खा भी नहीं पाती हूँ, मतलब अगर थोड़ी सी भी कॉफ़ी में भी चीनी होती है तो मेरे से चीनी खाई नहीं जाती, क्योंकि मैंने चीनी छोड़ दी थी। तो ये थोड़ी थोड़ी लाइफस्टाइल में चेंजेस जो कि हर कोई कर सकता है। अगर कोई खाना बना भी रहा है, सबके लिए बन रहा है फैमिली में, तो हर कोई चेंजेस ला सकता है अपनी लाइफस्टाइल में। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि थोड़ा सा ऑयल को थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ी सी शुगर को कम कर दो, तो थोड़ा थोड़ा अगर हर चीज़ में से कम कर देंगे तो आई गेस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ
खाना कम खाना या खाना नहीं खाना ही वेट रिड्यूस करवा सकता है, या और भी मतलब और भी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए? नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से ही होता है। मतलब 70% इज योर डाइट एंड 30% इज योर वर्कआउट। तो अगर 70% क्लीन होगा तो आपको वर्कआउट करने में हेल्प मिलती है, आपको जल्दी वेट रिड्यूस होता है। तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर कम कर देंगे मतलब डाइट, तो वो अल्टीमेटली अपने आप कम होती जाती है। और ये सब बहुत फैंसी डाइट्स होती हैं, वो सब कुछ काम नहीं करती, जैसे कीटो डाइट, जीएम डाइट, ये सब कभी मैंने फॉलो नहीं करी और आपको भी नहीं करनी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एडिशनली आपको जो चेंज लाना है वो अपनी लाइफस्टाइल में लाना है। जैसे मेरा रेगुलर है कि मुझे 45 मिनट्स टू 1 आवर वॉक करनी है, तो मैं वो करती हूँ, चाहे मेरा ऑफिस आवर्स है चाहे मेरा कुछ भी है, तो मैं उसके लिए अलग टाइम निकालती हूँ, अपने वर्कआउट के लिए अलग टाइम निकालती हूँ। तो वो आपकी लाइफस्टाइल में बिल्ड इन होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको उसकी आदत हो जाएगी। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है, कुछ लोग पतले ही होते हैं या ऑलमोस्ट सही दिख रहे होते हैं, बट फिर भी बोलते हैं कि मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ। तो ऐसा ही ज़रूरी है क्या कि जो इंसान पतला दिख रहा है वही एक हेल्दी है, या जो मोटा दिख रहा है वही हेल्दी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेन चीज़ होती है एक्टिव होना। मतलब कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि वो लोग बहुत पतले होते हैं लेकिन एक्टिव होते हैं, उनको एक राउंड लगाने के लिए बोलो वो थक जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको बस एक्टिव रहना चाहिए, चाहे आप मोटे हो चाहे आप पतले हो, बस आप एक्टिव रहो, जिससे कि आपको कुछ भी काम करने में ऐसा ना सोचना पड़े कि हम नहीं कर पाएंगे, हम इसमें थक जाएंगे। तो बस वो चीज़ आपको एक्टिव अपनी लाइफस्टाइल ही बनानी पड़ेगी और उसी से आप फिर आगे ग्रो कर पाओगे। अगर हम बात करें कि वेट का जो मेजरमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, या जेंडर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, किस बेस पे रहता है? तो वेट का मतलब एज के ऊपर भी होता है, बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऑब्वियसली हमारा जो वेट है वो बढ़ता चला जाता है, हमारी हाइट भी बढ़ती है। तो हाइट और वेट का काफ़ी ज़्यादा मतलब आपस में रिलेशन होता है, हाँ बैलेंस रहता है। क्योंकि अगर जैसे मेरी हाइट लंबी है तो ऑब्वियसली मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फ्रेंड का वेट 50 और आपका 60 है तो आप ज़्यादा कॉन्शियस रहो, बस आपको अपना मतलब हाइट टू वेट जो रेशो है वो मेंटेन रखना चाहिए। एग्जैक्टली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी के पास, जैसे मेरे को पता है कि स्टार्टिंग से आस्था ने थोड़ा सा जो चेंज किया था जब ये हॉस्टल में थी, तो था कि रात को लोग जब जगते हैं, बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ते ही हैं सारे रात को, या आजकल ऑफिस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोग रात में बैठ के काम भी करते हैं। तो ये होता है रात में चलो पॉपकॉर्न खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, मेन इज मैगी तो मैगी खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा खाने का मन करता है। तो सबसे मैटर है वो जो रात के जो हमारे वो मिडनाइट स्नैक्स होते हैं, मंचिंग का मन करता है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो मिडनाइट मंचिंग मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी। मेरे को बिस्किट नमकीन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं नमकीन से बहुत ज़्यादा खाती थी। तो ये चेंज मेरा अपना आया कि मतलब मैं मंचिंग की जगह जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जैसे कि मखाने मुझे पसंद थे, तो बिना रोस्ट करे मखाने मैं खा लेती हूँ। मेरे को कुछ इतना ज़्यादा ऑयल का नहीं है खास शौक, तो मैं नॉर्मल मखाने खाती हूँ। पॉपकॉर्न भी हेल्दी होते हैं, लेकिन जो अगर क्लासिक सॉल्ट होता है, बटर वाला नहीं, नॉर्मल वाला पॉपकॉर्न, वो भी हेल्दी होता है। तो आपको जो पसंद है, जैसे मुरमुरे चने हो गए, तो जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। बस मैगी से थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज आपको लगता है कि मैगी आप क्रेव कर रहे हो, लेकिन वो बस अगर आप एक हफ्ता रुक जाओगे फिर आपको मैगी की क्रेविंग नहीं होगी। तो बस आपको कंट्रोल करना है थोड़ा सा अपनी क्रेविंग्स पर। मतलब अनहेल्दी जंक फूड की जगह आप कोई ऑल्टरनेटिव सोचिए जो कि आपको पसंद भी आए और आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी फुलफिल हो जाए। एक इंसान को कब तक ये रहना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, कुछ लोग कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट्स करते हैं, कब एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब उनको लगता है कि अब वेट रिड्यूस करना बंद कर देना चाहिए? तो जैसे कि जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो एक टाइम आ जाता है जब हमारा वेट रिड्यूस होना बंद हो जाता है। जैसे अब मेरा वेट रिड्यूस बंद हो गया है, तो मैं बस नॉर्मल वेट अब मैं मेजर भी नहीं करती ज़्यादा, बस नॉर्मल वर्कआउट करती हूँ, खाना खाती हूँ। लेकिन हाँ, इंच लॉस होता जाता है। मतलब इंच लॉस आप ना एक कोई कपड़ा रख लीजिए अपना मेजरिंग कपड़ा। जैसे मेरे पास एक ड्रेस है मेरी, तो मैं उससे मेनटेन मतलब मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ही मेरे को प्रॉपर फिटिंग दे रहा है। अब तो मेरे इंच लॉसेस हुए हैं। तो इंच लॉस बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है, वो होता चला जाता है इवन आपका वेट लॉस अगर बंद हो जाए तो। अगर आज तक मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप दिन की शुरुआत किस चीज़ से करते हैं? तो तो बहुत मेन रहता हाँ, है ना डाइट में।
तो मेरे को सुबह उठते ही मतलब मेरी अभी डेली का ही रूटीन है कि मुझे लेमन हनी वाटर चाहिए। इट्स लाइक आपको बस आधा नींबू लेना और एक आधी चम्मच अराउंड हनी लेना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और वार्म वाटर में उसको मतलब मिक्स कर लेना है। तो ये मेरा काफ़ी मतलब मेरे है ही अब एक रिचुअल हाँ लाइफ स्टाइल में बन कि चुका मुझे है। उठते ही पीना है विदाउट एनी ब्रश करे, क्योंकि हमारा जो सलाइवा आता है मुंह में, मैंने पढ़ा था सलाइवा जो आता है हमारे मुंह में वो काफ़ी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर आप बिना ब्रश करे वो लेते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज मैंने भी जैसे आस्था ने बताया लेमन हनी वाटर में पीना स्टार्ट किया था, बट लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे जॉइंट्स में ना दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो या कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आए तो आप प्लीज़ लेमन को इग्नोर करिएगा और हनी वाटर मतलब वार्म वाटर विद हनी पीजिएगा। आप ग्रीन टी पी सकते हैं अदरवाइज। हाँ, ग्रीन टी पी सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को सिट्रिक एसिड सूट नहीं करता है, तो आप लेमन अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हिसाब से मैनेज करनी होती है, जैसे कि नट्स बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन वो मुझे सूट नहीं करते हैं। हाँ। मेरे जो डाइजेशन है उसमें सूट नहीं करते, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपको नुकसान कर रहा है तो आप वो चीज़ बिल्कुल मत लीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे लोग समझते हैं कि डाइटिंग मतलब एकदम पेशेंट वाला खाना, मतलब एकदम टेस्टी नहीं है खाने में, कैसे खाएंगे, गंदा सा टेस्ट होगा। तो कैसे हम डाइट फूड को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बोरिंग खाना खाना है। तो मैं अपनी जो डाइट फूड होता था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती थी। जैसे कि मैंने अगर ओट्स लिए तो मुझे उसमें मतलब अगर मैंगो पसंद है तो मैंने मैंगो इंक्लूड कर लिया, बनाना स्वीट होता है तो बनाना ऐड कर लिया, तो मेरे को वो टेस्टी लगता था फिर। और जैसे कि मैंने होममेड पीनट बटर भी बनाना स्टार्ट किया था, पीनट बटर शेक बना लिया, तो वो भी काफ़ी यमी होता है। उसके बाद स्प्राउट्स, जैसे कि स्प्राउट्स में आप काफ़ी डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कुकुम्बर, टोमेटो, कॉर्न, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और वो खा सकते हैं। तो अपने खाने के साथ डिनर में डेली एक बोल ऑफ ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रहता है और फुलिंग भी होता है, मतलब पेट भी भर जाएगा आपका। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अगर कोई कुछ भी चीज़ हो उसमें अगर कुकुम्बर, अनियन, टमाटो, नींबू डाल दें तो हर चीज़ यमी बन जाती है। अब सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, चीट मील वो हमारे वीक में कितने लेने चाहिए और उसमें क्या खाना चाहिए? तो चीट मील वैसे तो सब कहते हैं जैसे वीक में एक बार लेने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता कि हमें कभी एकदम मतलब क्रेविंग्स तो कभी भी आ सकती है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि एक दिन हो गया और हम उस दिन खाएं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे मैगी की क्रेविंग हो रही होती है तो मैं 2-3 दिन वेट करती हूँ कि अच्छा अभी देखते हैं जाएगी नहीं जाएगी क्रेविंग। तो अगर वो नहीं जाती तो फिर मैं खा लेती हूँ। लेकिन उसके साथ क्या करती हूँ, फिर मैं जैसे अगर मैं ट्राई करती हूँ सुबह खाऊँ रात को, क्योंकि रात को फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हाँ, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अगर मैं सुबह खाती हूँ तो फिर मैं रात का पूरा जो डिनर तक है वो बहुत लाइट रखती हूँ, जिससे कि उसको टाइम मिले, क्योंकि मैदा है वो टाइम लगाती है डाइजेस्ट होने में। तो उसको टाइम देती हूँ कि अच्छा वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और अपने फैट पे ना आए। हाँ, मतलब एक ये है कि एक पर्टिकुलर डे नहीं बनाओ। अगर आपको फॉर एग्जांपल लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एंड डिनर होता है, अगर आपने बीच में एक अनहेल्दी पोर्शन ले लिया तो आप बाकियों को इतना हेल्दी लो कि बैलेंस हो जाए। अब आपने जैसे बहुत सारा वेट रिड्यूस करा है तो आपको कैसा फील होता है? तो बहुत ही अच्छा फील होता है। मतलब कई बार तो मैं पुराने कपड़े पहन के बस देखती रहती हूँ मिरर में, वाओ अब कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरी तारीफ करो। हाँ, और ये बोलती हूँ कि ये तारीफ करो, मैं कहाँ से पतली हो गई ये बताओ मुझे देखकर। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होता है जब अपनी पुरानी जीन्स में आप फिट हो जाते हो। तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है कि मतलब प्राउड फील होता है आपको अपने आप पे। सो गाइज अभी तक जितने क्वेश्चन हमारे पास आए थे या ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा बहुत ऐड करके इससे आशा से पूछे हैं। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई वर्कआउट से रिलेटेड या फिर डाइट से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट हमारे मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। और मेन बात एक बात है कि आप पानी पीते रहिए। हाँ। वाटर इनटेक इज मस्ट एंड नेसेसरी। आप पानी पीना कभी मत छोड़िए। वेट ज़्यादा हो, कम हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पानी पीते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।